संत घूमते थे। तो जब वो आते थे तो उन्हें कोई ये नहीं कहता था कि भाई संत जी आ रहे हैं, ब्राह्मण जी आ रहे हैं। उन्हें लोग देख करके यही कहते कि भाई जज साहब आ रहे हैं। कौन? जज साहब आ रहे हैं। तो किसी संत ब्राह्मण ने कहा, महाराज इनको जज साहब क्यों कहते हैं? तो संत बड़ा बढ़िया जवाब देते हैं, कहते महाराज ये दक्षिण भारत के किसी कस्बा-नुमा छोटे से शहर में जज के पद पर हुआ करते थे और उसी गांव में एक केवट रहता था। देखिए केवट की सरलता देखिए। अब वो केवट से भी कोई पूछता कि केवट वो बात कैसी है जरा बताना, तो केवट कहता अरे सब रघुनाथ जी जाने। अच्छा कोई भी कुछ प्रश्न कर देता तो उसका अरे बस रघुनाथ जी जाने। जब ऐसे बोले तो लोगों ने उसका नाम भूला रख दिया, कितना बोला हर बात पे रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी जाने। तो प्रेमी भक्तों उसके दो बेटे, इसके केवट के दो बेटे और एक बेटी थी। तो पुत्रों ने कहा कि पिताजी हमारे गांव में जो सेठ हैं ब्याज पर उनसे पैसा ले लेते हैं और लेकर के पुत्री सयानी हो गई है तो विवाह कर देते हैं और पैसा चुका देंगे। तो पिताजी ने कहा ठीक है और सेठ जी के पास गए, रुपया उधार लिया, ब्याज दर तय हो गई और विवाह कर दिया। और विवाह करने के बाद पुत्री का रघुनाथ जी के मंदिर में जाकर के रहने लगा कि जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, ताको नाम पतित पावन जगह कहियति दीन प्यारे। जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे। मंदिर में रहता, झाड़ू लगाता, हर समय भगवान का नाम जपता। तो उसके पुत्रों ने पैसा इकट्ठा कर लिया और आया, पिताजी अब रुपया इकट्ठा हो गया, सेठ जी का उधार जाकर वापस कर दो। केवट पैसा लिया गया सेठ जी के पास। अब सेठ जी ने भाई हाँ इतना हिसाब लगाया, इतना रुपया होगा, ठीक है, रसीद बना दी कि पाई पाई से पैसा प्राप्त। सेठ बोला केवट देखो क्या लिखा है इसे? केवट लिखा रे महाराज सब रघुनाथ जी जाने। सेठ ने कहा जब देखो तब रघुनाथ जी जाने। अच्छा अभी इसको बताता हूँ। सेठ के मन में पाप आ गया और उसने वो रसीद बदल दी और दूसरी रसीद उसको दे दी। अब गया वो तो भाई मस्त रहने लगा, भगवान के भजन में रहता है। अरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। आप भी बोलिए कि सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। अरे फिर बनेंगे बिगड़े काम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। बनेंगे बिगड़े काम फिकर फिर क्या करना। बनेंगे बिगड़े काम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। कि सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। इसी भाव में रहता
और केवट ने भगवान के भरोसे छोड़ दिया। सेठ जी के मन में पाप आ गया और उसने जाकर के केवट के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। प्रेमी भक्त अब तारीख हुई, केवट गया तो जज साहब ने कहा कि सेठ जी से पैसा उधार लिया था। जी हजूर। पैसा वापस दे दिया? जी हजूर दे दिया। अच्छा, कोई प्रमाण है आपके पास? हाँ, वो रसीद जो थी वो दिखा दी। जज साहब ने कहा इससे सिद्ध तो नहीं होता है कि तुमने पैसा दे दिया। अच्छा, एक बात बताओ कि जब तुमने सेठ जी को पैसा दिया तो तुम्हारे और सेठ जी के बीच में कोई था? जी हजूर, उस समय मेरे और सेठ जी के बीच में रघुनाथ जी के सिवा कोई नहीं था। भाई जज साहब को लगा रघुनाथ जी के नाम का कोई व्यक्ति होगा। अच्छा, दया आ गई जज साहब को। ठीक है, जाओ अगली तारीख पर आना। अब जज साहब ने अपने खर्चे से रघुनाथ जी के नाम का सम्मन जारी कर दिया और छपरा से रघुनाथ जी के नाम का सम्मन लेकर के गांव में गया। बड़ी मजे की बात यह है कि उस गांव में रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं था। चपरासी परेशान हो गया तो किसी ने कहा भाई देखिए नाम का व्यक्ति तो नहीं है लेकिन रघुनाथ जी का मंदिर है। तो चपरासी को लगा भाई रघुनाथ जी का मंदिर रघुनाथ जी ने बनवाया होगा। और गया तो पुजारी जी बैठ करके जाप कर रहे थे कि श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए आप यहाँ पर गा लीजिए कि श्री राम जय जय राम। गाइए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जाप कर रहा था। उसके बाद अब वहां पर वो चपरासी आया। रघुनाथ जी का मंदिर यही है? हाँ यही है। अच्छा, पुजारी जी ने सम्मन देखा। अब भाई चपरासी ने सोचा कि ये रघुनाथ जी है, पुजारी जी को दिया और पुजारी जी मन में सोचने लगे भगवान ने मंगा लिया है तो वापस क्यों करूं। पुजारी जी ने हस्ताक्षर कर दिया। हस्ताक्षर करके वो सम्मन भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया और कहा वाह प्रभु तेरी क्या लीला है। भक्त जो न करा दे वही सही है। आज तक सबने किसी ने पोशाक भेजी, करधनी भेजी, माला, मुकुट, लेकिन आज तक सम्मान किसी ने नहीं भेजा। वाह प्रभु वाह, तेरी लीला तो बड़ी अपरंपार है। चरणों में रख दे। अब केवट आया सामने तो पुजारी जी ने कहा कि तुमने रघुनाथ जी का नाम वहां ले लिया जाकर कोर्ट में? हाँ हाँ, तो मैंने गलत क्या किया? रघुनाथ जी थे तो हमने कह दिया, तो हमने गलत क्या किया? अच्छा, केवट कह रहा रे हर बिन संकट को निवारे, अरे साधन ही न मलिन दीन में जाऊं कहीं के द्वारे, और हर बिन संकट कौन उबारे। और क्या होगा कि जाएगी लाज तुम्हारी, नाथ मेरो का बिगड़ेगो। केवट कह रहा है हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लाज आपकी जाएगी। अब चाहे छोड़ दो माँ, चाहे पकड़ लो, कि पकड़ लो, उठाइए ना, कि पकड़ लो बाहर घुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। गाइए साथ में गाइए, तो आप भी बोलिए कि पकड़ लो बाहर घुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ
कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज। अब कुछ भी करो कि जाएगी लाज तुम्हारी, नाथ मेरो का बिगड़ेगा। वह निश्चिंत रहता, आराम से मंदिर में झाड़ू लगाता। और अब तारीख की समय आ गई तो पुजारी जी ने कहा कि आप जल्दी जाओ ताकि समय से अदालत में पहुंच जाओ। आज पुजारी सुबह जल्दी जल्दी उठा, भगवान के मंदिर में गए और जाकर के भगवान को नया पोशाक पहनाया और जल्दी से कुछ बनाकर भगवान का भोग लगाया और भगवान से कहा कि हे प्रभु, बस एक ही निवेदन है प्रभु, जाना जरूर, उसके पास आपके सिवा कोई है नहीं। पोशाक अच्छी होनी चाहिए, क्यों? भगवान आज बाहर जाएंगे, कुछ भोग लगा दिया ताकि भगवान को भूख न लगे। प्रेमी भक्तों, अब उधर क्या हुआ, केवट अदालत में पहुंच गया और साहब ने कहा केवट तुम्हारे गवाह आ गए। केवट ने कहा जी हुजूर ये यहीं कहीं होंगे, वो तो सब जगह रहते हैं। अच्छा, अब प्रेमी भक्तों, चपरासी को आदेश हुआ और उसने 3 बार आवाज लगाई, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। इतने में क्या देखा, 4 लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह है, लड़खड़ाते हुए एक बूढ़ा व्यक्ति लाठी टेकते हुए ऐसे आ रहा है। हाँ महाराज, मैं ही हूँ रघुनाथ। कि 4 लटपटी से एक वृद्ध की झुकी सी देह, दुपट्टी फटी सी शीश बांधे धर धाए हैं, हाथ माही छड़ी पड़ी तुलसी की ही है माल, माथे पर रोली चारों चंदन लगाए हैं। और आज साहब के सामने विनीत चपरासी साथ आज रघुनाथ जो गवाह बने आए हैं। केवट तो समझ गया, मन ही मन प्रणाम किया। सेठ जी चौंक गए हैं, ये रघुनाथ जी तो थे ही नहीं, कौन है? तो जज साहब ने पूछा बताइए। केवट ने रुपया वापस कर दिया? जी वापस कर दिया। अच्छा, क्या प्रमाण है? वो तो सर्वंतर्यामी है, सर्वंतर्यामी भगवान की नजरों से क्या छुप सकता है? तो भगवान ने कहा कि इनकी अलमारी में अभी भी वो रसीद सुरक्षित रखी हुई है और सेठ जी को यहीं रखा जाए और वो रजिस्टर मंगवाया जाए। प्रेमी भक्तों, रजिस्टर मंगवाया गया और देखा गया तो उससे ये सिद्ध हो गया क्या कि पैसा वापस दे दिया है। केवट बाइज्जत बरी हो गया। अब प्रेमी भक्तों, लेकिन अब जज साहब अपने चैम्बर में बैठे हुए हैं तो बुलाया किसको? केवट को। अच्छा केवट जी एक बात बताओ। हाँ जी पूछिए, क्या बात है? जी हुजूर, तो ये रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? जी हुजूर, जहाँ हम रहते हैं रघुनाथ जी रहते हैं। अच्छा, तो तुम दोनों एक ही गांव के हो? जी हुजूर। अच्छा, तो तुम ये एक ही गांव के दोनों लोग साथ में रहते हैं? जी हुजूर। अच्छा, तो ये रघुनाथ जी वही है जिन्होंने मंदिर बनवाया था? इनको देखने से लग तो नहीं रहा था कि इन्होंने मंदिर बनवाया, इनकी ऐसी हैसियत तो हमें दिखी नहीं। तो प्रेमी भक्तों देखिए, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको समझाना थोड़ा कठिन होता है, समझ नहीं आता है। अरे हुजूर, ये जो मंदिर बनवाए वो नहीं है, ये जो मंदिर में बैठे हैं वो है रघुनाथ जी। जज साहब को जब सारा रहस्य पता चला तो खूब जोर जोर से रोने लगे। तो सबने पूछा कि रो क्यों रहे हो? सुख नारद सारद से सगने सहो के नहीं ध्यान में आते रहे, सोई आज विनीत अदा
बता के गवाह कहते रहे। जो सुख सनकादि नारद के ध्यान में नहीं आते, आज वो प्रभु धोखे से दर्शन दिए। अच्छा, दर्शन दिए तो उनको तो जाना तो था ही, तो रो क्यों रहे हो? कि सुख धोखा दर्श दिए को भयो, अरे दुख नाही न जो तज जाते रहे। दुख तो महाराज केवल एक बात का है, क्या? कि कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जिनकी अदालत में एक न एक दिन सबको हाजिर होना पड़ता है। आज मैं कुर्सी पर जज बन करके बैठा रहा। अरे कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, रघुनाथ खड़े समझाते रहे, और मैं कुछ कर नहीं सका। उसी समय जज साहब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और देकर श्री धाम वृंदावन में आकर के रहने लगे। लेकिन वृंदावन में कभी वो भगवान के सामने नहीं गए, अंदर नहीं गए। वो जो चौखट की धूल रहती उसी को माथे पर लगा देते धूल को, और कहते कि आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी कहे मुझे इतना, जिन्हें मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। कि जमाने की चाहत में मुझको भुलाया, तेरा नाम मेरी जुबां पे न आया। कि खतामार हूँ मैं, गुनाहगार हूँ मैं, और तुझे मुँह दिखाने के काबिल नहीं। प्रेमी भक्त 40